और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना एलोवेरा के द्वारा तैयार कराची हलवा रेसिपी, जो हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, कम सामग्री कम समय के द्वारा एकदम से परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार होती है। तो एक बार आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते एलोवेरा के द्वारा तैयार कराची हलवा रेसिपी। कराची हलवा रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एलोवेरा लीव्स को लेना है। तो हमने 5 से 6 पीस एलोवेरा लीव्स को ले लिया। आप जब भी एलोवेरा लीव्स के द्वारा हलवा रेसिपी को बना के तैयार करिए तो मोटी साइज की हमने एलोवेरा को लेना है, जिसके अंदर अधिक मात्रा में पल्प निकल जाए। इसको आप कट करके हाथ पे लगा सकते हैं, पैर पे लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, जैसे आपको यूज़ करना हो। तो इसको 1 घंटे के लिए हमने इसी तरीके से छोड़ दिया था। देखिए पानी का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। अब हमने इसके अंदर से एक पीस को लेना है और इसके साइड वाले कांटे के हिस्से को निकाल देते हैं और इस तरीके से इसको छील के तैयार कर लेते हैं। छीलने के बाद इसके अंदर से हमने स्पून की सहायता से पूरे पल्प को निकाल लेना है। इसी प्रोसेस के द्वारा सारे एलोवेरा के पल्प को हमने निकालते जाना है और एक थाली के अंदर इकट्ठा कर लेना है। और जो इसके छिकले होते हैं इसको निकाल के साइड में कर देते हैं। इसके छिकले जो बचे हुए आप इनको हाथ पे, पैर पे लगा सकते हैं, फेस पे लगा लीजिए या किसी पानी के बर्तन के अंदर डाल दीजिए और 1 दिन बाद इसके द्वारा आप नहा भी सकते हैं। और जो कढ़ाई के अंदर पीला वाला पानी छिकले के साथ ही इसको हमने फेंक देना है। अब हमने एलोवेरा को एक बार धुल के साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद इसको पीस के तैयार कर लेते हैं। तो हमने धुल के साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद पूरे एलोवेरा को एक मिक्सी के जार के अंदर डाल देना है और इसका हमने एकदम से बारीक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। इसका पेस्ट बनाते समय हमने अलग से किसी पानी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि एलोवेरा के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। अब हमने एक पैन रख लिया। पैन के ऊपर पूरे एलोवेरा को छान के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इसके द्वारा कराची हलवा रेसिपी को बना के तैयार करें तो इसके अंदर कोई भी चंक्स ना रहे। इस तरीके से इसको हमने छान के तैयार कर लेना है। जो बचे हुए छोटे टुकड़े थे इनको वापस से हमने जार के अंदर डाल के इसको भी पीस के तैयार कर लिया। अब लगभग 1 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर बच गया, तो इसको कर देते हैं साइड में। अब अपने जो पैन के अंदर है उसके द्वारा हलवा रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। तो वापस से पूरे जल को हमने जार के अंदर डाल लिया। अब यहाँ से हमने एक कटोरी ले लेनी। जो भी सामग्री लेंगे हमने उसी कटोरी के द्वारा लेनी है, जिससे एकदम से परफेक्ट रेसिपी बन के तैयार हो। तो हमने एक छोटी साइज की कटोरी ले ली। इस कटोरी से देखेंगे तो 2 कटोरी हमने एलोवेरा के पल्प को निकाल के तैयार किया है। अब हमने इसी कटोरी से 1 कटोरी चीनी को भी ले लेना है। 2 कटोरी एलोवेरा पेस्ट के लिए हमने 1 कटोरी चीनी का उपयोग किया है। कम से कम आप इसके अंदर 1 कटोरी, अधिक से अधिक 2 कटोरी चीनी का उपयोग कर सकते हैं। इस रेसिपी को घर में बना के तैयार किया तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 कटोरी हमने कॉर्नफ्लावर को ले लिया। इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं और डालने के बाद इन सारी सामग्री को पहले हमने अच्छी तरीके से मिला लेना है, इसके अंदर कोई भी गांठें ना रहे। तो इस तरीके से देखिए इसका बढ़िया पेस्ट बन के तैयार हो गया और चीनी भी अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल गई है। अब इसके अंदर पानी को डाल देते हैं। तो कटोरी एलोवेरा पेस्ट के लिए हमने 1 कटोरी पानी का उपयोग किया। पानी को इसके अंदर डाल देते हैं। सारी सामग्री को एक बार अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। अब हमने उसी कटोरी से आधी कटोरी देसी घी का उपयोग किया। घी की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो इस रेसिपी को 2 टेबलस्पून देसी घी के द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 टेबलस्पून हमने तरबूजे का बीज लिया है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद वाले तिल को लिया है। इन दोनों को पहले ही हमने ड्राई रोस्ट करके तैयार कर लिया है। और करीब 20 से 25 हमने किशमिश लिया थे, जिनको बहुत ही छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। अब हमने पैन को रख देना है गैस पे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए इसको जब तक उबाल नहीं आ जाता हमने पका के तैयार करना है। जैसे जैसे ये पकता जाता है वैसे वैसे गाढ़ा होता जाता है। अगर आप इसको बीच में छोड़ देंगे तो नीचे से जलने लगेगा और इसके अंदर गांठें बन जाएंगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता
हमने इसको चलाते हुए ही पका के तैयार करना है। इस तरीके से देखिए एकदम से परफेक्ट गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हो गया। अब हमने गैस की फ्लेम को एकदम से लो रखना है और बीच-बीच में इसके अंदर 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी को डालते जाते हैं और इस पूरी रेसिपी को हमने गैस की लो फ्लेम पे पका के तैयार करना है। इसको पकने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लगेगा। जितना बढ़िया आप इसको पका के तैयार करेंगे, हलवा की शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये पेस्ट की तरह बन के तैयार हो गया तो इसको कुल मिला के हमने 15 मिनट तक पका के तैयार किया है और साइड से देखिए घी को छोड़ दिया है। इतना ही इसको हमने पका के तैयार करना है। अब जो हमने रोस्ट करके सफ़ेद वाली तिल और तरबूजे के बीज को रखा था, थोड़े से इसके अंदर डाल देते हैं और साथ ही साथ इसके अंदर हमने किशमिश को डाल देना है। डाल के अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स को आप अपनी पसंद के हिसाब से काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट जो भी पसंद करते हो डाल सकते हैं। अब इसको हमने 1 मिनट तक गैस की मीडियम फ्लेम पे पका के तैयार कर लिया और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। जिस बर्तन के अंदर हमने इसको जमा के तैयार करना है उसके अंदर पहले देसी घी लगा लेते हैं और उसके ऊपर थोड़े से बीज को डाल देते हैं और साथ ही साथ थोड़े से किशमिश के पीसेस को डाल देते हैं। उसके बाद पूरे पेस्ट को निकाल के इसके अंदर हमने जमा लेना है। अब इसको लगभग 2 घंटे के लिए हमने रूम टेम्परेचर पे इसी तरीके से छोड़ देना है। जब एकदम से परफेक्टली जम के तैयार हो जाएगा, इसको एक थाली के ऊपर निकाल लेना है और निकालने के बाद अपने हिसाब से आप इसको टुकड़े में कट करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए एलोवेरा की बहुत ही ज़्यादा हेल्दी टेस्टी कराची हलवा बन के तैयार हो गया। इस हलवा रेसिपी को आप बाहर रख के 3 से 4 दिन अपने खाने में शामिल कर सकते हो। फ्रिज में रख के आप इसको 1 हफ्ते तक अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।